क्या सत्ता और कुर्सी का लालच देश हित की लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा है? यह सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि विपक्ष और खास तौर पर राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं या जो मुद्दे उठा रहे हैं वो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है क्या? एक के बाद एक तमाम संस्थाओं पर बिना किसी ठोस सबूत के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और अब उन्होंने एक विदेशी अखबार को एक इंटरव्यू दिया है और कहा है कि कांग्रेस का गेम यह है कि गड़बड़ हो चुकी भारतीय चुनाव प्रक्रिया को जनता को एकजुट करके चुनौती दी जाए। सवाल यह है कि आखिर किस कोर्ट में यह साबित हुआ है कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया गड़बड़ है? कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारी लड़ाई यानी कांग्रेस की लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ है, यानी हिंदी में अनुवाद करें तो कांग्रेस की लड़ाई भारतीय राज्यों से है। सवाल है कि क्या इन बयानों के पीछे कोई बड़ी सियासी चाल है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी डिबेट। किस्सा कुर्सी का या फिर किस्सा अराजकता का? आज यह बहस बहुत बड़ी है। मेरा निवेदन है आर पार के स्पेशल ब्रॉडकास्ट को आज आप जरूर देखें। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर का नारा चल रहा है। वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आप हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हैं। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण और वोट चोरी के आरोप के बाद राहुल गांधी की सियासत का दायरा कहां तक पहुंच चुका है, खुद उनकी जुबानी सुन लीजिए। एक विदेशी अखबार को दिए इंटरव्यू में राहुल ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पहरे में है क्योंकि मोदी सरकार सुनियोजित तरीके से वोट की हेराफेरी करवा रही है और कांग्रेस की रणनीति है कि गड़बड़ हो चुकी भारतीय चुनाव प्रक्रिया को जनता को एकजुट करके चुनौती दी जाए। राहुल गांधी ने विदेशी अखबार को बोला कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है कि हम चुनाव आयोग और चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता के खिलाफ एक विरोध पैदा करेंगे, प्रमाण के आधार पर नहीं। जिस अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया उन्होंने भी कह दिया कि वी कैन नॉट वेरीफाई की एविडेंस जो राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, क्या ये पेश करते हैं ये एविडेंस है भी रेलेवेंट? सवाल है कि कांग्रेस और राहुल गांधी का इरादा क्या है? क्या सत्ता हासिल करने के लिए कोई अराजक प्लानिंग चल रही है जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? वैसे 2023 में राहुल ने विदेशी जमीन से जो कहा था आज उसे भी याद करना जरूरी है। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. भारत के कई पड़ोसी देशों में अराजकता के उदाहरण सामने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर राहुल गांधी की मंशा क्या है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो किस्सा कुर्सी का या किस्सा अराजकता का? आइए विश्लेषण देख लेते हैं। सीधा चलते हैं आज के सुप्रसिद्ध विश्लेषण में। सत्ता की चाट में भड़काऊ बयानों का विश्लेषण। आखिरकार राहुल गांधी ने इस बात को क्यों बोला है? मैं आपको 23 सितंबर 2025 का बयान सुनाता हूं जो कि हाल ही का बयान है, इसी हफ्ते का बयान है। कांग्रेस का गेम है कि जनता को एकजुट करके भारतीय चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी जाए, यानी मास मोबिलाइजेशन की चुनौती की बात की जा रही है। मैं आता हूं 15 जनवरी 2025 को। हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्यों के साथ लड़ रहे हैं। मैं आता हूं 10 सितंबर 2024 को। भारत में लड़ाई यह है कि क्या कोई सिख पगड़ी और कड़ा पहन सकता है, और इस पर वही फैक्ट चेक हुए थे राहुल गांधी जब विदेशी धरती पे बोला था। 15 मार्च 2023, यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक है। इस बात से बेखबर क्यों है कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है, यानी यूरोप और अमेरिका से गुहार लगा रहे थे राहुल गांधी वो भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करे। आप क्रोनोलॉजी समझिए, पूरा का पूरा खेल समझिए, और आप कह रहे हैं मेरा गेम प्लान है। मैं आता हूं 6 फरवरी 2020 को। हिंदुस्तान के युवा मोदी को डंडे से मारेंगे,
ये घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये 6 फरवरी 2020 की प्लानिंग थी और एक रैली में राहुल गांधी ने इस बात को बोला था। मैं इसको दिखा भी सकता हूं। मैं बड़े सवाल की बात करता हूं। ये तमाम बयान राहुल गांधी के हैं। सियासत में हर एक तो क्या अराजकता वाले एजेंडे के सहारे है राहुल गांधी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हार पे हार के बाद हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, ये बीजेपी कह रही है।